हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सॉलिडवर्क्स में किसी भी स्केच को एडिट कैसे करते हैं, उसका नाम कैसे दे सकते हैं, कोई भी उसे रीनेम कैसे कर सकते हैं। एक्सट्रूड कमांड क्या होता है, किसी भी 2D स्केच में हम एक्सट्रूड कमांड कैसे देते हैं, हम कोई भी 3D मॉडल कैसे बनाते हैं, या किसी भी 3D मॉडल का हम कोई व्यू कैसे देखते हैं, फ्रंट व्यू कैसे देखते हैं, साइड व्यू कैसे देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा 2D ड्राइंग करेंगे। यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, लाइन कमांड लेता हूँ, और राइट क्लिक करके लाइन से बाहर आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्केच से बाहर आता हूँ और इस स्केच का नाम जो है ना वो हमारे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे sketch2 करके सेव हो गया है। अब मुझे इसे चेंज करना है, तो इसके लिए मैं सिंपल इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे फीचर प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे नेम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मॉडल 1 करूँगा और ओके। मैं अपने हिसाब से कोई भी नाम कर सकता हूँ। अब हम ये देखेंगे कि इसमें इसके स्केच में इसके डायमेंशन में कोई भी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, इस 2D स्केच को हम एडिट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए फिर हमें यहाँ पे मॉडल 1 पे जाना है और इस पर राइट क्लिक करना है और ऊपर हमारे पास यहाँ एडिट स्केच का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हम फिर से स्केच वाले मोड में आ चुके हैं। हम यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसका डायमेंशन चेंज करना है तो हम स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डायमेंशन चेंज कर देंगे। अभी 86.73 है, हम इसे चेंज करके 85 करते हैं। ओके, हम इसे भी चेंज करते हैं। अभी 192 है, हम इसे 200 करते हैं। ओके, यहाँ से ओके करते हैं और इस पर क्लिक करके स्केच से बाहर आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने चेंज किया था वो डायमेंशन हमारा चेंज हुआ है कि नहीं। हम दोबारा इस मॉडल पे अगर एक बार क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने इसका डायमेंशन चेंज किया था 82 पॉइंट समथिंग से 85 पे, और ये 85 हो चुका है। और 192 से हमने इसको किया था 200, ये भी 200 हो चुका है। तो इस तरीके से हम कोई भी स्केच को रीनेम कर सकते हैं, किसी स्केच का कोई नाम दे सकते हैं और उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सट्रूड कमांड क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, मॉडल पे क्लिक करके मॉडल सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे फीचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये एक्सट्रूड बॉस बेस है। ठीक है, ये किसी भी 2D ड्राइंग में थिकनेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। हम 2D ड्राइंग में अगर एक्सट्रूड कमांड देंगे तो उसमें थिकनेस आ जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा 2D ड्राइंग था ना वो 3D में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जा रही है कि हमें कहाँ से कहाँ तक करना है। हमें स्केच प्लेन जो मेरा प्लेन था ना वहाँ से लेना है, तो हम स्केच प्लेन ही रखेंगे। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल हम ब्लाइंड रखते हैं और एक प्रॉपर डायमेंशन देते हैं कि हमें 30 mm का थिकनेस चाहिए। ओके, ये 30 mm का थिकनेस आ गया इसमें। ये सारी चीज़ें और डायरेक्शन 2 क्या है, थिन फीचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम बस एक्सट्रूड कमांड देख रहे हैं और इसे कैसे चेंज करते हैं, इसके डायमेंशन में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये जो है ना, ये ड्राफ्ट आउटवर्ड, डायरेक्शन 2, थिन फीचर, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आसान ही हैं। तो हम ये अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल हम इस पर ओके करते हैं और ये हमारा 3D मॉडल तैयार हो चुका है। हम इस तरीके से किसी भी 2D स्केच में एक्सट्रूड कमांड दे करके उसके अंदर थिकनेस देते हैं और एक 3D मॉडल तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसका कोई भी व्यू कैसे देख सकते हैं, फ्रंट व्यू कैसे देख सकते हैं, साइड व्यू कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू वाला, व्यू ओरिएंटेशन। हम जब इस पर क्लिक करते हैं, इस एरो पे, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है। ये टॉप व्यू है, ये लेफ़्ट साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये राइट साइड व्यू है, ये बॉटम व्यू है, ये बैक साइड व्यू है। हम जिस पे भी जो भी व्यू देखना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करेंगे और वो व्यू हमारे सामने आ जाएगा। तो जब हम टॉप व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा टॉप व्यू हमारे सामने आ जाता है। वैसे ही अगर हम और कोई व्यू देखना चाहते हैं, जैसे फ्रंट व्यू देखना चाहते हैं, ये ड्राइंग बनाया था हमने, बिल्कुल फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया था
और उसके बाद हमने एक ड्राइंग बनाया था जो कि बिल्कुल ऐसा ही था। तो जब मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू सेलेक्ट किया ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही आ गया जो कि मैंने फ्रंट प्लेन में बनाया था। इसके अलावा हम साइड व्यू भी देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट प्लेन था तो ये साइड व्यू हो जाएगा। ओके, ऐसे ही बॉटम व्यू, ऐसे ही कोई सा भी व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि आइसोमेट्रिक दिखाता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। हम तीनों में से कोई भी व्यू देख सकते हैं, जैसे कि आइसोमेट्रिक है, डायमेट्रिक है, ट्राइमेट्रिक है। तो हम अगर आइसोमेट्रिक पे क्लिक करते हैं तो हमारा ड्राइंग ऐसा दिखता है। अगर हम डायमेट्रिक पे क्लिक करते हैं तो ऐसा दिखता है। अगर हम ट्राइमेट्रिक पे करते हैं तो ऐसा दिखता है। जनरली हम लोग आइसोमेट्रिक में ही देखते हैं, इसे आइसोमेट्रिक में रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, नॉर्मल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हमें किसी दूसरे प्लेन में किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे कुछ स्केच करना होता है तो हम नॉर्मल टू का इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल अगर हम नॉर्मल टू पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट व्यू हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट प्लेन ही हमने सेलेक्ट किया था ड्राइंग बनाने के टाइम में। लेकिन इसके अलावा जैसे कि अगर हम मुझे इस सरफेस को रखना है, इस सरफेस को हमें देखना है, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे नॉर्मल टू पे अगर क्लिक करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। और इसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाना है, कोई 2D स्केच इस सरफेस पे करना है, तो इस पे क्लिक करके हम नॉर्मल टू क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ड्राइंग बनाएंगे ना वो इस सरफेस पे बनेगा, इस सरफेस पे। ठीक है, यानी कि इस सरफेस पे बनेगा। और अगर ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे बना करके, अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। और अगर हम इस सरफेस पे क्लिक करते हैं और नॉर्मल टू करते हैं और अब अगर ड्राइंग बनाएंगे ना, तो कोई भी जो 2D ड्राइंग बनाएंगे या कोई लाइन कमांड लेंगे या फिर और भी कोई कमांड लेंगे तो वो इस सरफेस पे बनेगा, यानी कि इस सरफेस पे। तो इस तरीके से हम नॉर्मल टू का इस्तेमाल करते हैं। हम कोई भी सरफेस देख सकते हैं, हम इस पे क्लिक करके भी नॉर्मल टू पे क्लिक कर सकते हैं। हम इस पे क्लिक करके भी यहाँ से भी नॉर्मल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से व्यू ओरिएंटेशन देखते हैं। हम कोई भी व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं या टॉप व्यू देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये 3D मॉडल बनने के बाद इसके डायमेंशन में हम कोई भी चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड है, ठीक है, ये एक्सट्रूड हो चुका है, तो हम इसका भी रीनेम कर सकते हैं। फीचर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से इसका भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। 3D मॉडल 1, 3D मॉडल 1। ओके, उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट फीचर आ रहा है, एडिट स्केच आ रहा है। अगर हम एडिट फीचर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो हमने थिकनेस दिया था ना वो हम चेंज कर सकते हैं। 30 mm, 20 mm या जो भी हमने दिया था, 30 mm दिया था तो हमें यहाँ पे 30 नहीं, हमें 20 ही चाहिए। तो 20 पे क्लिक करके 20 यहाँ पे लिख के या फिर इस एरो से भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद ओके करेंगे। तो ये हमारा 20 हो गया इसका थिकनेस। ठीक है, अब हमें इसके स्केच में ही कुछ चेंज करना है। सपोज दैट अगर हमें ये लेंथ यहाँ से यहाँ का चेंज करना है, पहले 192 था, हमें 192 ही रखना है, 200 नहीं करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, मॉडल 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट स्केच का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और इसको 192 कर देंगे। इस तरीके से हम कोई भी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। 85 है या फिर ये डायमेंशन भी कर सकते हैं, ये डायमेंशन भी कर सकते हैं और ओके कर देंगे। ठीक है, और स्केच से बाहर आ जाएंगे। तो अब जो हमारा ये 3D मॉडल है ना, इसका जो ये लेंथ है ना, ये 192 है, ये 192 है। तो इस तरीके से हम किसी भी 3D मॉडल में भी उसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। 3D मॉडल के में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, उसका थिकनेस चेंज कर सकते हैं या उसका लेंथ या उसका विड्थ कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में सीखा कि किसी भी 2D ड्राइंग को एडिट कैसे करते हैं, उसके लेंथ में या उसके विड्थ में, या कोई भी डायमेंशन कैसे चेंज करते हैं। किसी भी 2D स्केच में एक्सट्रूड कमांड कैसे लगाते हैं, एक्सट्रूड कमांड क्या होता है, और कोई भी 3D मॉडल का कोई भी ओरिएंटेशन कैसे देखते हैं, फ्रंट व्यू साइड व्यू कैसे देखते हैं, या कोई भी 3D मॉडल बनने के बाद अगर उसमें हमें कोई डायमेंशन चेंज करना हो, कुछ भी करना हो तो वो कैसे करते हैं।
आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।